ये लोग कहते हैं कि अपराधी को सजा नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका भी परिवार है। तो अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे लोग यहाँ पे आएंगे रोजगार लगाने के लिए। हाईवेज भी बनाया, यहाँ एयरपोर्ट भी बनाया, यहाँ नई रेलवे भी चला रहे हैं, तो यही यहाँ पे फैक्ट्री भी लगाएंगे। इसलिए बिहार की जनता एनडीए को फिर से चुन रही है। तो हिंदू होकर के अगर राम मंदिर का विरोध कर रहे हो तो यतमुल्ला हो कि 2014 के पहले कितना कॉलेज था, कितना हॉस्पिटल था, और 2014 के बाद भारत में कितना प्रगति हुआ, कितना विकास हुआ, कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए और भी जगह है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और भी जगह, और बन भी रहा है। आप ये कैसे कह सकते हो कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सच ही कहा है, क्योंकि जहां पे कानून का राज नहीं होगा वहां पे आप विकास की बात कैसे करेंगे? ये लोग कट्टा की बात करते हैं, ये लोग दुनाली की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जहां भी आज रोजगार लगे हैं, जहां फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो तभी लग रही हैं जब वहां कानून का राज है। ये लोग कहते हैं कि अपराधी को सजा नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका भी परिवार है। तो अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे लोग यहाँ पे आएंगे रोजगार लगाने के लिए? तो देखिए, एनडीए की सरकार ने यहाँ बिजली भी दिया, यहाँ हाईवेज भी बनाया, यहाँ एयरपोर्ट भी बनाया, यहाँ नई रेलवे भी चला रहे हैं, तो यही यहाँ पे फैक्ट्री भी लगाएंगे। इसलिए बिहार की जनता एनडीए को फिर से चुन रही है। तेज प्रताप यादव को रवि किशन के साथ में क्या लगता है, तेज प्रताप जी को एनडीए में आप लोग बुलाएंगे? क्यों चर्चा चल रही है? ये तो एयरपोर्ट है, यहाँ तो सभी एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, पर किसको कहाँ जाना है वो तो खुद ही तय करेगा। वो ये कह रहे हैं कि वो गरीब के बेटा थे इसलिए नहीं कर पाए, तो यहाँ कोई अमीर का बेटा नहीं था। रवि किशन जी भी गरीब के बेटा है, मनोज तिवारी भी गरीब के बेटा है, हम भी गरीब के बेटा हैं, वो भी गरीब के बेटा है। तो ठीक है, एक समय ऐसा था जब आप नहीं कर पाए, पर आज तो सक्षम है, आज तो आपके पास सब कुछ है। तो 1 घंटा सुबह बैठ के आप देख लेते, ज्ञान ले लेते कि 2014 के पहले कितना कॉलेज था, कितना हॉस्पिटल था, और 2014 के बाद भारत में कितना प्रगति हुआ, कितना विकास हुआ, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत कितना तेजी से आगे बढ़ा। ये तो आज तो पढ़ ही सकते हैं। आज तो गरीबी में नहीं है ना, आज तो सक्षम है, तो आज ही पढ़ लीजिए। कहाँ कोई पढ़ने से आपको रोक रहा है? हम लोगों ने उनका कहीं कोई विरोध नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए और भी जगह है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और भी जगह, और बन भी रहा है। आप ये कैसे कह सकते हो कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए? तो हमने इस बात का विरोध किया। ये वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 4 दिन में पगला के रख देंगे सभी स्टार प्रचारकों के, बीजेपी के, चाहे वो मनोज भैया हो चाहे रवि भैया। ये उनका भ्रम है। मैंने सुना वो बोले सबको पागल घोषित कर देंगे। सबको वो घोषित करेंगे, पर दुनिया जान रही है कि आप खुद ही पागल हो। जो आदमी ये बात कर सकता है कि किसी ने अपराध किया तो अपराधी को जेल में मत डालो, उसका भी परिवार है, तो ये पागल नहीं है तो क्या है? जो ये कह रहा है कि राम मंदिर जिसको बाबर ने तोड़ दिया था, 500 साल लड़ाई लड़ा गया, उसके बाद वहां राम मंदिर बना है, तो ये कह रहा है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो पागल ये है कि हम लोग पागल है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने मंदिर का विरोध नहीं किया। अगर ये लोग पलट गया ना, रोजगार की बात, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगा, सर्टिफिकेट भी नहीं लूंगा। अब मैं वही कह रहा हूँ, हर दिन पलटेगा ये। आप उसका बयान देखिए, उसने यही कहा था कि राम मंदिर के जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। इस बात का विरोध किया गया, बाकी किसी बात का विरोध नहीं है। रोजगार की बात है तो रोजगार, ये एयरपोर्ट बनाया एनडीए सरकार ने, तो रोजगार नहीं बढ़ा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। एक बात बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, वहां थोड़े राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। जहां राम मंदिर था और किसी ने उस विरासत को तोड़ा तो हमने वहां पे राम मंदिर बनाया। जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था
वो नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो रहा है। लेकिन वो आपके कह रहे हैं कि यदुमुल्ला वाले रोजगार- बयान पर गौर के साथ कह रहे हैं कि ये आई एम यदुमुल्ला, वो गौर के साथ इस बात को कह रहे हैं। अगर रोजगार की बात करने पे मैं यदुमुल्ला हूं। नहीं नहीं नहीं, वो घुमा रहा है और आप लोग घूम जा रहे हैं। वो अपनी बातों को घुमा दे रहा है, अपने बात पे टिक नहीं रहा है। हमने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो हिंदू होकर के अगर राम मंदिर का विरोध कर रहे हो तो यतमुल्ला हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों का साथ दे रहे हो इसलिए हमें दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबका साथ है, सबका विकास है, वो तो हम बात करते ही हैं। पर आप राम मंदिर का विरोध किए इसलिए हमने कहा, और किसी बात के लिए नहीं वो कहा कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजगार और पलायन की बात कर ले तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। तो रोजगार का ही तो काम चल रहा है। एक बात बताइए, आप लोग उनको समझाइए, ये बात आप ही लोग समझा सकते हैं। बिहार में बिजली नहीं थी तो कैसे रोजगार लगता? बिहार की सड़कें गड्ढा थी तो कैसे रोजगार लगता? तो एनडीए वही तो कर रही है। बिहार को बिजली दिया, बिहार को सड़कें अच्छी दिया, बिहार को अच्छा एयरपोर्ट दिया, नई नई रेल दे रहा है, तो यही रोजगार भी देगा। हम तो वही कह रहे हैं।